बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज सुबह सुबह का वक्त है, जुम्मे का दिन है, बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, तो सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। हसन हुसैन हुसैन देख रहे हैं टीवी। ये हुसैन का है, ये हसन का पराठा और अंडा। आजकल बारिशों की वजह से काफ़ी छुट्टियां हो रही हैं स्कूल की, जिस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा लेट उठ रहे हैं। क्योंकि ज़ाहिर है जब स्कूल जाता है हसन तो हम लोग जल्दी उठ जाते हैं। मैं हसन को जल्दी उठा के स्कूल भेज देती हूँ और फिर ये होता है कि जल्दी उठना हो जाता है। लेकिन अभी ज़ाहिर है बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, बारिशें हैं, रूटीन थोड़ी डिस्टर्ब हुई हुई है, तो लेट उठे हैं आज हम लोग। तो नाश्ता भी लेट हो रहा है और जुम्मे का दिन है, तो जी मैं चाह रही थी कि हसन को आज थोड़ी नमाज़ की भी प्रैक्टिस करवाऊँ। तो जी अभी मैं हुसैन को देखें अपने हाथ से नाश्ता कराती हूँ। दोनों बच्चों को अपने हाथ से पहले एक निवाला मैं हसन को खिलाती हूँ, एक निवाला फिर हुसैन को खिलाती हूँ, और फिर मैं अपने जो है ना, जब इन बच्चों का थोड़ा नाश्ता हो जाता है तो फिर मैं अपना नाश्ता थोड़ा सा करती हूँ। लेकिन ये है कि पहले मैं बच्चों को खिलाती हूँ एक एक निवाला बना के। हसन माशाल्लाह इतने बड़े हो गए हैं लेकिन अभी तक अपने हाथ से खाना नहीं खाते, वो हमेशा अपने मम्मा के हाथ से ही खाते हैं। क्या हो रहा है? लकड़ी काटी हो रही है जी। यही बच्चे नाश्ता करने के बाद खेल कूद में लग गए हैं और मैं नीचे आ गई हूँ जल्दी से, क्योंकि आजकल मेरे रूम में थोड़ा काम चल रहा है, तो इस वजह से मैं जो है ऊपर नहीं सो रही हूँ। अच्छा, यहाँ मैं मिट्ठू को रोटी डाल रही हूँ। ज़ाहिर है मिट्ठू भी जो है ना हमारा भूखा होता है, हम साथ साथ उसको भी नाश्ता कराते हैं। और अब मैंने बच्चों को नहला दिया है। हसन यहाँ रेडी हो चुके हैं, माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं। और मैंने हसन को कहा कि हसन बस अब ये कंट्रोलर रख दो, तो हसन कह रहा नहीं मम्मा मुझे 5 मिनट्स और दे दें। और अब देखिए हम लोग यहाँ जुम्मे की नमाज़ मतलब ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रहे हैं। तो मैंने हसन को भी कहा कि हसन मुझे फॉलो करो जैसे मम्मा कर रही हैं। और इसके कारी साहब भी इसको छोटी छोटी दुआएं वगैरह याद करवा रहे हैं। तो अभी ऐसे ही है कि कुछ मिस्टेक भी हो जाती है तो अल्लाह पाक इसको माफ़ करे, क्योंकि अभी इसने अल्लाह अकबर बिल्कुल ऊपर करके करा। तो आप लोग भी थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा, ज़ाहिर है छोटा बच्चा है, उससे हो जाती है मिस्टेक्स। अगर हमसे भी कोई मिस्टेक हो जाए तो अल्लाह पाक माफ़ करे और हमारी इबादतों को अल्लाह पाक अपनी बारगाह अक़दस में कबूल करे। और बच्चों के साथ जो है ना ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। अच्छा, मैं हसन को किस तरीके से इस तरफ लाती हूँ कि हसन ये आपका मिशन है, आपको इस मिशन को पूरा करना है। जैसे आपके गेम में मिशंस होते हैं ना, ऐसे ही आपका ये भी जो है ना एक लाइफ का मिशन है, आपका फुल डे का मिशन है कि आज आपको मम्मा की ये बात माननी है, मम्मा के साथ ऐसे ऐसे करना है। तो ये है कि माशाल्लाह हसन फिर इंटरेस्टेड होके वो काम करते हैं और माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे थे, मुझे इतना प्यार आ रहा था इसके ऊपर। ये मेरे साथ साथ हर चीज़ पढ़ रहा था, हर चीज़ मुझे फॉलो कर रहा था। अच्छा, बच्चे जो बड़ों को देखते हैं ना सेम वैसे ही करते हैं। देखिए मैंने जाए नमाज़ फ़ोल्ड करी तो ये भी मेरे साथ साथ जाए नमाज़ फ़ोल्ड करने लगा। आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग भी अपने बच्चों को अपने साथ साथ इंगेज रखें। तो अब मैं यहाँ पे जुम्मे की नमाज़ के बाद मेरी मामूल है कि मैं जो है सूरह कहफ़ और सूरह यासीन ज़रूर पढ़ती हूँ। और मैंने कहा कि हसन आप भी अपने कारी साहब का सबक याद कर लीजिए, क्योंकि जुम्मे के दिन कारी साहब की ऑफ़ होती है, कारी साहब जुम्मे के दिन नहीं आते। और हसन का माशाल्लाह कायदा जो है ना, अभी जो एराब वाली तख्ती होती है ना, ज़बर ज़ेर पेश वाली, वो वाली तख्ती चल रही है, जिसके अंदर ज़बर अभी हसन पढ़ रहे हैं। और हसन का कायदा है इक़रा कायदा। और माशाल्लाह कारी साहब बहुत अच्छा इसको लेके चल रहे हैं। इसे 4 कलमे भी माशाल्लाह से याद हो गए हैं और दुआएं भी काफ़ी सारी से याद हो गई हैं। और ये साथ साथ मेरे साथ पढ़ रहा था और अपनी चीज़ें याद कर रहा था। अच्छा, मैं अक्सर बच्चों को देखती हूँ कि माँओं के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं और थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो पढ़ना छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपनी पाक अक़दस किताब जो अल्लाह पाक ने हमें अता की है कुरान पाक, उसको समझ के पढ़ने की तौफ़ीक होनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें समझ के पढ़ने की तौफ़ीक दे और हम उसे बिल्कुल सही तरीके से पढ़ें तलफ़्फ़ुज़ के साथ। और जिसने सही तरीके से नहीं पढ़ा तो उम्र की कोई क़ैद नहीं है। आप चाहें तो
कायदा आप लोग फिर से पढ़ सकते हैं ताकि आप बिल्कुल सही मखारिज के साथ अदा करें कुरान पाक को, एक एक हुर्फ को, उसकी मानी भी आप समझें ताकि आपको पता चले कि उस पाक अक़दस किताब में, हमारी कुरान पाक में क्या लिखा है, अल्लाह ताला हमसे क्या फ़रमा रहे हैं, अल्लाह ताला के क्या अहकाम है हमारे लिए। तो यहाँ मैं सूरह कहफ़ अदा कर रही हूँ, मतलब पढ़ रही हूँ। और जुम्मे के दिन सूरह कहफ़ पढ़ने की बहुत बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। सूरह यासीन और सूरह कहफ़ पढ़ें, आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी के जो भी मसाइल हैं वो सब हल हो जाएंगे और अल्लाह पाक आपको जो है ना बहुत नेक दर्जात, बुलंद दर्जात अता करेगा। यहाँ हसन मेरे साथ साथ पढ़ रहे हैं और हुसैन में अभी मैं वॉइस ओवर के वक्त मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं तो चीज़ों से बड़ा शोर शराबा मचा रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ जो है ना हसन को मैं सबक याद करवा रही हूँ और सबक याद करने के साथ साथ हसन मुझे देख रहे थे तो मुस्कुराने लगे और कहने लगे मम्मा मुझे सबक याद है, आप मुझे प्यार करो बहुत सारा। तो बेटा चलो भी बंद कर, हाथ नहीं रखो कुरान पाक पे, आदत को बंद कर देते हैं। बंद कर दो, साइड में रख दो। चलो इन दो और कौन से बच्चे में? तो अभी नमाज वगैरह भी पढ़ ली है, कुरान पाक भी पढ़ लिया है और हसन ने भी नानो घर जाना है जी। तो जी अब हम जाएंगे नानो घर क्योंकि इसकी नानो बहुत ज़्यादा याद कर रही है और कह रही है कि बच्चों को बहुत याद कर रही हूँ मैं। बहुत तक घर चक्कर क्या हो गया, चक्कर लगा लो घर पे। तो फिर जो है ना अब मैं जा रही हूँ घर पर। तो जी अभी चलें उस हसन नानो घर। चलो अब तो जी मैं जा रही हूँ अभी अपने घर पर और हसन भी वहाँ रेडी हुए हैं। हसन चले? अच्छा चलते हैं। हुसैन चले? हुसैन भी छो रहे थे, नीनो पूरी कर रहे थे। वालेकुम अस्सलाम। मेरे शहजादे आए, मेरे शहजादे आए। गोदी में से आ रहा है, कब का बिछड़ा। अरे वाह, ये तो सूट बड़ा प्यारा लग रहा है, देखा देखा लग रहा है। ये नानू ने सिया था। अच्छा, ये तो नानू ने सिया था। है आप ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। क्या कर रही थी? मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, आपकी कॉल आ रही थी? मैं बार बार कॉल कर रही थी, अभी कॉल ही कर रही थी। रास्ते में आ रही थी। मैंने आजिक में तो घर पहुंच चुकी थी। मैंने मम्मी से कहा कि मुझे भूख लग रही है, आपने क्या बनाया है? तो मम्मी ने कहा कि मैंने बिरयानी बनाई है। ज़ाहिर अक्सर घरों में फ्राइडे के दिन हमारे यहाँ हैदराबाद में जो है ना बिरयानी बनती है। कौन कौन इस बात से एग्री करेगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो बिरयानी और रायता बना था। अच्छा, मम्मी को पता नहीं था, मैं अचानक से घर पर गई थी तो इन लोगों ने खाना खा चुके थे, मुझे देर हो गई थी थोड़ी सी, तो ये लोग खाना खा चुके थे तो इसलिए फिर मैं अकेली ही खाना खा रही हूँ। हसन और हुसैन को मैं खिला कर लाई थी। तो यहाँ जो है मम्मी नमाज़ अदा कर रही हैं और ट्यूशन के बच्चे कुछ आए हुए हैं पढ़ने के लिए। और वैसे तो उम्मे हानी और अबू बकर भी ट्यूशन पढ़ने आते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं सोच रही थी कि आज क्यों नहीं आए। और यहाँ मैं खाना खा रही हूँ और बच्चे जो है ना खेल रहे हैं। हसन भी माशाल्लाह ट्यूशन पढ़ रहे हैं। जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं मम्मी? अपने घर जा रहे हैं देखने। मम्मी ने कहा चलो मैं तुम्हें दिखा के लाऊँ कितना काम हो गया है। तो अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं। चले मम्मी? जाना। आप लोग मुझे कह रहे थे कि हमें अपना घर ज़रूर दिखाइएगा कितना बना है और कहाँ तक पहुँचा है अभी कंस्ट्रक्शन का काम। तो जी ये देखिए अभी घर में काम चल रहा है। अभी ईंटें देखें ऐसी ही डली हुई हैं, कुछ चीज़ें अभी बन गई हैं जिससे कि जीना बन गया है, अंदर के 2 रूम वगैरह बन गए हैं, लेकिन अभी कुछ भी फ़ाइनल नहीं कह सकते कि फ़ाइनल हो गया है। ज़ाहिर है अभी कंस्ट्रक्शन करने में टाइम लगता है और अभी मालूम नहीं कि और कितने महीने लगेंगे जब इसको कम्प्लीट होगा और ये मम्मी जो हैं हम लोग जो हैं अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखें कब तक होता है, इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। बच्चे पढ़ रहे हैं, हम आ भी गए। अब आए पहनी भी बस, अब आया उतारूँगी। अभी मट्टी हो गया जी। पार बना दिखाओ हुसैन, ये देखिए वो मैनी आई हुई है पढ़ने। वाह क्या स्पाइडरमैन बनाया तुमने।
अबू बकर। मैं शाम में सोच ही रही थी कि अबू बकर और उम्मे हानी ट्यूशन क्यों नहीं आए मुंता के पास, तो ये लोग थोड़ा लेट आए थे, रात के टाइम पे आए थे थोड़ा सा, तो अबू बकर को छुट्टी हो गई थी और उम्मे हानी की भी छुट्टी हो गई थी। अब ये लोग जा रहे थे मिल कर। तो यहाँ जो है ना मैं मुंता को छेड़ रही थी कि मुंता तुमने तोता पाला है, क्योंकि इसके पाँव में जो है ना चोट लग गई है, तो फ़ौरन से भागने लगी। नील पड़ गया है बिल्कुल, और इतना दर्द हो रहा है मैं इसमें बता नहीं सकती। बताओ बेचारी का पाँव, और ये अचानक से बानी पड़ गई है बस। चोट लग गई बेचारी के। यार दुआ करो दर्द सही हो जाए। और पता है क्या, हुसैन इस पे चढ़ गया था अभी। मैंने कहा हुसैन मार खाओगे तुम मुझसे, इतनी ज्यादा मार खाओगे, क्या कर रहे हो? आओ मेरे पास आओ। हुसैन हुसैन किसने बनाया है सलवार कमीज? सलवार कमीज किसने पहनाया? हुसैन किसने बनाया? मम्मा ने। मम्मा तो करके दिखाओ एक दफा। मम्मा मम्मा घोड़े की सवारी। यार क्या भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वालेकुम अस्सलाम, वी आर गुड अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो आप लोग कह रहे थे कि आपने शॉपिंग नहीं शो करी, तो जी मैं आपको दिखाती हूँ। और आज मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाऊंगी जो कि मैंने अपनी भाभी यानी होने वाली भाभी के लिए गिफ्ट लिया है, वो भी दिखाऊंगी। और साथ ही साथ जो मैंने शॉपिंग की थी आज वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो हम भी दिखाते हैं ना। सबसे पहले सूट खराब है मेरी बेटी लेकर। हाँ ये सूट है सबसे पहले मैं आप लोगों को शो कर चुका हूँ। साथ साथ जल्दी जल्दी मैं खोलूँगी। ये बोनेंजा से लिया था मैंने सूट, 3 पीस सूट है। इसका वाउचर कुछ इस तरीके। अच्छा तो खोल के दिखा दूँ। ये जो है ना ये इसका दुपट्टा है, ये शर्ट है। ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था। मम्मी कैसा है ये कलर का? शलवार ये शर्ट है। अच्छा इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ये इसका दुपट्टा है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था सूट, तो ये सूट मैंने लिया। और साथ ही साथ में एक सूट आपको दिखाऊँ ब्रांड का ही है। अच्छा ये सूट भी हमने लिया था, मतलब सारे सूट लिए थे। फिर ये हुआ कि भाई डिसाइड कर लो किसको क्या लेना है, तो ये लिया है मुंता के लिए। मैंने मुंता को गिफ्ट किया ये वाला सूट। ये हो गया है मुंता का। ये मुंता का हो गया। ये मुंता का दुपट्टा है बॉर्डर्स वाला, और ये इसकी शर्ट है। अच्छा लग रहा है। नहीं लिया नहीं था, ये हो गया है मुंता का। ये बताओ जरा। हाँ, ये देखो ये कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा था कुछ नहीं है। हाँ अच्छा जी, ये हो गया मुंता का हमने लिया। इसको बोलते हैं ना, ये रहा PDF। अच्छा लग रहा है मुंता का। वैसे ये पसंद मुझे भी आया था, अगर होगा तो एक्सचेंज कर लेंगे। मैं सी ग्रीन वाला बना लूँगी, मुंता पिंक वाला बना लेगी, या चाहे तो ये वाला एक्सचेंज कर सकती है, कोई मसले वाली बात नहीं है, चलता रहता है बहनों में। सूट मेरा सूट है। अच्छा हाँ, ये तो बड़ा प्यारा लग रहा है। हाँ मैंने सोचा चलो भाई ब्लैक, वैसे मैं अमूमन ब्लैक लेती नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि नहीं मैं ब्लैक ले लूँ, तो जी मैंने जो है ना ये वाला ब्लैक सूट ले लिया। ये ब्लैक है और ये शलवार है, ये ब्लैक है। ब्लैक तो है लेकिन ब्लैक शलवार ये ब्लैक ही है। और ये है ब्लैक शर्ट डॉट्स वाली, और नीचे बॉर्डर है, और ये उसका दुपट्टा है। मुझे इसका दुपट्टा बहुत पसंद आया था एक्चुअली ना। सही बोल रही है। इसके दुपट्टे के अंदर जो बात है ना वो बहुत अच्छी है। इसकी शर्ट है, देखो कैसा लग रहा है, बताइएगा कि कैसा लगता है। मैं ब्लैक अमूमन मुझे इतना कोई खास पसंद नहीं है, जबकि ज़्यादा लोगों को पसंद होता है। ये है देखो कितना अच्छा लग रहा है दुपट्टा इसका। मुझे इसका दुपट्टा बहुत पसंद आया था, सिर्फ दुपट्टे की वजह से मैंने इसको लिया है। यस लोन का अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। बताइएगा कमेंट्स में कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा अब मैं आपको वो सूट दिखाती हूँ जो मैंने अपनी भाभी के लिए लिया था। हमने इधर से लिया था जेडॉट से ही लिया था। अच्छा अभी दुपट्टे से ही करिए साइड में, और इसको ऑन करता हूँ मैं अपनी पे कर दूँ। चल मैं कर दूँगी, अभी साथ के साथ कर देंगे। ये मम्मी ने पसंद किया है अपनी बहू के लिए। अपने होने वाली बहू के लिए है मम्मी। हाँ दिखाओ PDF, ये देखो ये ऐसा प्रिंट है। ये भी मैंने पसंद किया था, मतलब ये था कि मैं अपने लिए पसंद कर रही थी, फिर मम्मी ने कहा कि नहीं उसके ऊपर ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो मैंने कहा ठीक है आपको जैसा अच्छा लगे।
तो जी ये मेरी भाभी के लिए है येलो सा सूट, और ये इसके नीचे बॉर्डर्स बने हुए हैं और ये प्रिंटेड है। अच्छा सेम ऐसा बच्चों भी लाई है, ऐसा और सी ग्रीन, इत्तेफाक की बात है। हाँ देखो, और उन्होंने कराची से खरीदा था, और इतनी रानी हमारी चॉइस सेम हो गई। उन्होंने कराची से लिया, मैंने यहाँ से लिया, लेकिन सेम आए, सेम ये वाला और सी ग्रीन वाला। इसका दुपट्टा है ये, और ये इसकी शर्ट, ये वो शलवार, और ये देखो कितनी प्यारा प्रिंट, अच्छा है ना। हाँ ठंडा ठंडा सा प्रिंट है, अच्छा लग रहा था, मुझे पसंद आया था ये। अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। ये मेरी होने वाली भाभी का सूट है। जब हमने अपने लिए ना तो उनके लिए भी लॉन का एक सूट ले लिया, क्योंकि ज़ाहिर अभी तो मौसम ऐसे ही चल रहा है, सर्दी गर्मी, तो इसीलिए अभी हमने ऐसे अपने जैसे ही सूट ले लिया। और बाकी उसकी मैचिंग की कैचर क्लिप कांटे जो होते हैं वो मम्मी ले लेंगी, और अब उनको भेज देंगे भाभी को, होने वाली भाभी को। तो जी अब इनको देखते हैं, देख लें, आपको बताइएगा कि सबसे अच्छा सूट कौन सा लग रहा है। ये सारे सूट हैं, और आप लोग कह रहे थे कि आपने हमें अपनी शॉपिंग नहीं करी। एक और चीज़ थी, हाँ जी ये भी लिया था मैंने, हाँ बेडशीट, ये एक बेडशीट भी ली थी मैंने, ये देखिए सूट के साथ मैच हो रही है। बेडशीट भी ली थी मैंने अपने रूम के लिए। अभी जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा रूम जो है ना थोड़ा काम वाम चल रहा है उसके अंदर, तो जब उसका काम वाम हो जाएगा तो फाइनल करके बेडशीट भी बिछा के पूरा रूम आपको इंशाल्लाह रूम कवर देंगे पूरा जो है ना। अभी फ़िलहाल ये ड्रेसेस वगैरह मैं मम्मी से कहूँगी कि ये स्टिच कर दें, फिर स्टिच करके मैं आपको इसके डिज़ाइन भी शो करवाऊँगी इंशाल्लाह। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नहीं ना, जब तक के लिए आप मेरी मम्मी से थोड़ी सी बातें सुनें। मेरी मम्मी देखो कितनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं, क्योंकि आजकल इतना काम कर रही हैं घर के चक्कर में कि चाहिए। हाँ बेहतर है। हाँ अच्छा जो ना कभी घर जा रही हैं, कभी यहाँ आ रही हैं, घर की एक टेंशन हो रही है। 2 महीने से ना बारिशें नहीं रुक रही है और काम रुक जा रहा है। तो आप सब लोग दुआ करिए कि बारिशें रुकें जल्द से जल्द करा, ताकि हमारा घर बने जल्द से जल्द, हम अपने घर जाएं, क्योंकि बारिशों की वजह से ना काम रुके जा रहा है। अच्छा रेंट पे रहना आसान है? नहीं, बहुत मुश्किल है। वाकई जो रेंट पे रहते हैं ना उनके लिए बड़ी मुश्किल है। कितनी मुश्किलों से रहते हैं। जो घर अपने घर की बात आती है ना वो कहीं भी नहीं होती, कहीं भी नहीं आती। अपना घर अपना होता है। अभी हम रेंट पे रह रहे हैं, इतनी मुश्किल हो रही है हमें। यहाँ भी पानी की है, वाइपर लगाते रहते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मम्मी, अब देखो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो मिल जाएगा जल्द से जल्द। ये देखो सिलेंडर निकाल देते हैं गाड़ियों का। हाँ इतना तेज आवाज़ आती है। चलिए जब तक के लिए अपना रखें बहुत सारा ख्याल, और रखें हम सबको दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़ से अल्लाह हाफिज़। So guys, this is a पतंगा। असन ये क्या है? पतंगा। कौन है? पतंगा। पतंगा। और अब यही जाने लगी है, धागे से इसको पकड़ने लगी, उड़ जाएगा। डर भी लगता है उसकी दुम पकड़ते हुए। उई हुई मम्मा ने पकड़ लिया इसकी। आ रही है। अल्लाह अकबर। वो बेचारा, उसके पास तो कान में आवाज भी नहीं जा रही है, इतना बहरा हो गया है वो। कौन? पता नहीं। क्या लाए हो? क्या लाए हो? इतने मुस्कुराते हुए क्या लाए हो? सामान। तुम किसके लिए लाए हो? ये तो ट्रे मेरे सब लिया है। वाह वाह, खोलो जल्दी खोलो। वाह, खोलना इसको। परफेक्टो। तो मेरे छोटे भाई को ये बात पता है कि हमें ये बहुत अच्छा लगता है, और उसकी भी आदत है कि जब भी हम आते हैं यानी मैं जाती हूँ तो कुछ ना कुछ वो इस तरीके की लेकर आता है, या तो आइसक्रीम या फालूदा वगैरह। उसकी आदत में ही शुमार है ना, वो ऐसे ही करता है। जब घर पे भी आता है ना तो कभी कुछ लेकर आता रहता है। और हसन के लिए वो पिज़्ज़ा लेकर आ गया था, क्योंकि उसे पता है कि हसन अब माशाल्लाह पिज़्ज़ा खा लेता है। तो ये है उसका छोटा सा पिज़्ज़ा हसन का। मैं कह रही माशाल्लाह पिज़्ज़ा तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हम लोगों ने खाना खा लिया था,
और यहाँ हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। आज जुम्मे का दिन बहुत अच्छे से गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों के साथ मैंने शॉपिंग भी शेयर की और ये भी दिखाया कि मैंने अपनी भाभी के लिए कैसा गिफ्ट लिया है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी शॉपिंग और हमारी होने वाली भाभी के लिए गिफ्ट जो था वो कैसा लगा। और ये हम मेरा आज का जुम्मे का व्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहूँगी कि जिसने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करा है तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। जी बेटा, तो जी अपना ख्याल रखिएगा, अपना बहुत सारा दुआओं में याद रखिएगा हम सबको। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की अमान में।